Hello and welcome to Knowledge. My name is Amitesh. So today we are going to start a new lecture series on ancient history. Now आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कि इस पूरे लेक्चर सीरीज में कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे, हमारे पढ़ने का तरीका कैसा होगा और कौन से सोर्सेस को हम लोग फॉलो करेंगे और मेरा क्या रोल होगा इस पूरे लेक्चर सीरीज के दौरान। मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूंगा, क्या एक्सप्लेन करूंगा, मेरा कैसा तरीका रहेगा, मेरा कैसे प्रोसीजर रहेगा और फिर आपका रोल क्या रहेगा। इन सारी चीजों के बारे में आज इस पर्टिकुलर इंट्रोडक्टरी वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ना ही क्यों है, ये क्वेश्चन आता है मन में, आपके भी मन में आ रहा होगा शायद। तो हम देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम होता है उसमें हिस्ट्री के जो पोर्शन से क्वेश्चंस आते हैं उनका वेटेज कितना है। तो आप यहाँ देख सकते हो जो हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है वो ऑलमोस्ट आपके 20 क्वेश्चंस के एवरेज में होता है। अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम 20 क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं। पिछले ये 10 सालों का आपके पास डेटा है। तो अगर आप इनको एनालाइज करते हो और इसमें अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में अगर जानना चाहते हो तो एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड लगभग 6 से 7 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो 20 क्वेश्चन में से 6 या 7 क्वेश्चन आपके एंशिएंट हिस्ट्री से रहते हैं और एक अच्छा नंबर है। बिकॉज जैसे कि आपको पता है प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन दो मार्क्स का होता है। तो अगर आपके 6 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से आते हैं और अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आप इजिली 12 नंबर गेन कर सकते हो। तो इसलिए एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ना बहुत जरूरी है। नाउ अब हम बात करते हैं कि इस पूरे लेक्चर सीरीज में कौन कौन सी टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे बेसिकली। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट हिस्ट्री। बिकॉज अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट हिस्ट्री, व्हाट इज हिस्ट्री एंड व्हाई वी शुड रीड हिस्ट्री एंड व्हाट शुड बी द सोर्सेस टू रीड हिस्ट्री। सो दिस इज द बेसिक, वेरी बेसिक क्वेश्चन वी नीड टू अंडरस्टैंड। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड के बारे में, जिसमें हम पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक टाइम पीरियड के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हुए इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर वैदिक एज, फिर जो रिलीजियस मूवमेंट्स हुए थे जैसे वैदिक एज में फिर वर्ना सिस्टम के कारण फिर जो बुद्धिज्म और जैनिज्म का जन्म हुआ था उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फिर हम महाजनपदास के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर राइज ऑफ मगध। फिर हम बात करेंगे फॉरेन इन्वेजन, जो अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था इंडिया में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और भी बाहर से इन्वेडर्स आए थे, सबके बारे में हम वेरी डिटेल में, एकदम क्लियर कट डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न पीरियड के बारे में, फिर पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बारे में, फिर मेगालिथिक कल्चर, फिर आता आपका संगमिरा, संगमिरा के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता के बाद पोस्ट गुप्ता में आपके हर्षवर्धन आ गए, चालुक्य आ गए, पल्लवास आ गए। फिर जो आपके डेवलपमेंट इन फिलोसफी हुई, जैसे कि सांख्य स्कूल और न्याय योगा स्कूल, इन सब चीजों के बारे में हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ ये तो रहा आपके टॉपिक्स के बारे में जिन्हें हम इस पूरे लेक्चर सीरीज में कवर करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं बेसिकली एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। बिकॉज अगर आप किसी चीज को पढ़ रहे हो तो उसे पढ़ने का तरीका भी तो मालूम होना चाहिए। वैसे तो अगर देखा जाए एंशिएंट हिस्ट्री में तो अधिकतर लोग यही मानते हैं कि ये सब्जेक्ट जो है एंशिएंट हिस्ट्री का, ये रटने वाला सब्जेक्ट है जिसमें फैक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। उसे आपको याद करना पड़ता है, उसे रटना पड़ता है। बट ऐसा नहीं है। देखिए एंशिएंट हिस्ट्री जो टॉपिक है, एंशिएंट हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है, इसमें बेसिकली दो चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और अगर आप इन दो चीजों को, अगर इन दो पॉइंट्स को अच्छे से समझ लेते हो तो आपके लिए हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। इट्स लाइक अ पीस ऑफ केक फॉर यू। सो हम देखते हैं वो दो चीजें हैं क्या। तो सबसे पहले तो आता है आपका टाइमलाइन। देखिए टाइमलाइन होना बहुत जरूरी है, टाइमलाइन को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपको टाइमलाइन पता रहेगा तभी आप उससे रिलेटेड जो डेवलपमेंट हुए रहेंगे उन्हें समझ सकते हो। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो बेसिकली आपको जैसे आपको पता होगा कि प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड में जब स्टार्टिंग में जब ह्यूमन बींग्स, मानव इस धरती पे आया होगा तो उनके पास रहने के लिए जगह नहीं होगा बेसिकली, और खाने का कोई व्यवस्था नहीं होगा। तो वो केव्स में रहा करते थे, गुफाओं में, पेड़ों के ऊपर रहते थे और कच्चे मांस खाते थे, कच्चे फल फूल खाते थे, जो भी उनको मिलता था। बिकॉज उन्हें चीजों के बारे में पता नहीं था। तो वो था प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड, पैलियोलिथिक टाइम पीरियड, जिसमें वो पत्थरों का यूज करके, छोटे छोटे पत्थरों का यूज करके जानवरों का शिकार शिकार करते थे। फिर उन जानवरों से जो बोन्स मिलते थे
उनको भी वो हथियार में इंडक्ट करते थे। फिर उनसे जो छाल, उनकी जो स्किन होती थी उन जानवरों को, उन स्किन को यूज करके अपने आप को ठंड और गर्मी से, ठंड से बचाते थे। तो बेसिकली ये सब चीजें हुई कैसे, आदमी इवॉल्व कैसे हुआ? तो बेसिकली वो अपने चारों तरफ चीजों को ऑब्जर्व करने लगा। जैसे कि मान लीजिए स्टार्टिंग में वो कच्चा मांस खाता था मनुष्य, अर्ली पैलियोलिथिक टाइम पीरियड की अगर बात करें तो, ओल्ड पैलियोलिथिक टाइम पीरियड की। बट अचानक हुआ कि आसमान से बिजली गिरी और एक पेड़ जल उठा, ऐसा। तो उससे उन्हें आग के बारे में पता चला। अब आग को ऑब्जर्व करके उन्होंने आग से अपने मांस को पकाना शुरू किया और आग से अपने आप को प्रोटेक्ट करना शुरू किया। तो फिर धीरे धीरे जब वो शिकार करते गए तो उन्हें एक दिन पता चला आफ्टर ऑब्जर्वेशन कि कुछ जो पशु हैं जैसे डॉग्स हो गए, शीप, कैटल हो गए, वो उन्हें हार्म नहीं कर सकते, दे आर नॉट हार्मफुल फॉर देम। सो उन्हें डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट किए। अब धीरे धीरे डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ तो फिर कैटल से वो दूध भी लेना शुरू किए। फिर बाद में उन्हें एग्रीकल्चर में भी इंडक्ट किया। तो बेसिकली ये जो ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ, ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ, यही मेन है एंशिएंट हिस्ट्री का बेस। और हमें क्या पढ़ना है, हमें टाइमलाइन और टाइमलाइन से जुड़ा हुआ जो ह्यूमन इवोल्यूशन का प्रोसेस है, इसे ही समझना है। ये जो प्रोसेस है अभी तो प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड में सिंगल डायमेंशनल रहेगा, बट आगे चल के ये मल्टी डायमेंशनल होगा। बिकॉज जब आदमी का पेट भरा रहता है, ऑब्वियसली जब आदमी का पेट भरा रहता है तो वो और भी चीजें करने की कोशिश करता है। तो आगे चल के आप देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस स्टार्ट होती हैं, लोग कल्चरल प्रोसेस भी स्टार्ट करते हैं, कल्चर में इन्वेस्टमेंट शुरू होता है, ट्रेड होता है। तो अलग अलग तरह की चीजें भी आगे होती हैं। तो हमें यही देखना है कि टाइमलाइन के हिसाब से, जैसे प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड से फिर पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, फिर इंडस कैल्कोलिथिक, फिर इंडस वैली, फिर आयरन एज, आयरन एज के बाद फिर आर्यन पीरियड। सो जो ये टाइम पीरियड है, जो ये टाइम लाइन है, इससे एसोसिएटेड जो ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है, ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है, इसे समझना बहुत जरूरी है। और अगर आप इन सारी चीजों को समझ लेते हो, अगर आप टाइमलाइन और टाइमलाइन से जुड़ा हुआ जो डेवलपमेंट है ह्यूमन बीइंग का, उसे समझ लेते हो, तो फिर आपको कोई भी चीज रटने और याद करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज इंटरलिंकिंग से चीजें इजीली दिमाग में बैठ जाएंगी और आपको कोई फैक्ट्स याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिकॉज वो आपको ऑलरेडी उस टाइमलाइन में पता चलती जाएंगी और आप उस टाइमलाइन से जुड़ी हुई चीजों को याद रखते जाओगे, ये खुद ब खुद होगा। तो इसलिए इस टाइमलाइन और इस टाइमलाइन से जुड़ा हुआ जो ह्यूमन एवोल्यूशन प्रोसेस है, ह्यूमन का डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, उसे आपको समझना बहुत जरूरी है। नाउ अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे मेरा रोल क्या होगा बेसिकली। तो मेरा रोल इस पूरे लेक्चर सीरीज में यही होगा कि मैं आपको इन चीजों को फ्रॉम वेरी बेसिक, एक एक वर्ड्स का मीनिंग जानते हुए समझाऊं और एक स्टैंडर्ड लेवल तक समझाऊं। क्योंकि एक छोटी सी वर्ड का भी मीनिंग जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज बेस से ही सारी चीजें तैयार होती हैं। तो अगर आपको यही पता नहीं रहेगा कि प्री हिस्टोरिक का मतलब होता क्या है, तो आपको फिर आगे की चीजें समझ में आएंगे ही नहीं। अगर आपको यही नहीं पता होगा पैलियोलिथिक का मतलब क्या होता है, तो फिर आप कैसे जानोगे कि मीजोलिथिक, नियोलिथिक, कैल्कोलिथिक ये कैसे आया। तो बेसिकली एक छोटे से छोटे टर्म्स को भी समझना बहुत जरूरी है अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझना है। नाउ अब यहाँ पे मैंने तो अपना रोल डिस्कस कर दिया। अब आपका रोल क्या होगा यहाँ पे, आपको इस टाइमलाइन को ब्रेक नहीं करना है। बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं करना है। बिकॉज अगर आप एक वीडियो मिस कर रहे हो, सपोज करो हमने एक वीडियो में डिस्कस किया पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक टाइम पीरियड के बाद, और उसके बाद आपने एक वीडियो मिस कर दिया, और उसके बाद आप अगले दिन पढ़ रहे हो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, तो आपने बीच में कैल्कोलिथिक या कैल्कोलिथिक पीरियड को मिस कर दिया। तो उससे एसोसिएटेड जो डेवलपमेंट हुआ था, जैसे पॉटरी में डेवलपमेंट हुए और पॉलिशिंग अच्छी हुई पॉटरी की, सो इन सब चीजों को आप मिस करोगे। तो अगर आप आगे पढ़ोगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी और आपका वो कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं हो पाएगा। तो मेरा ये कहना है कि आप प्लीज पूरा वीडियोस देखें, सारी वीडियोस को पूरा देखें, पहले वीडियो से लेके अंत वीडियो तक पूरा देखेंगे, तभी आप इस टाइमलाइन को कंप्लीट करेंगे। और अगर आप इस टाइमलाइन को कंप्लीट करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। बिकॉज अगर आप बीच में छोड़ते हैं वीडियो को, बीच में अगर आप गैप लाते हो, तो आपके कॉन्सेप्ट में भी गैप आएगा, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं हो पाएगा। तो मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज वीडियोस को पूरा देखें और हर एक वीडियो को अच्छे से देखें। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो 2 बार देखो, 3 बार देखो, बट देखो। बिकॉज अगर आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है, अगर आपको वो रट्टाफिकेशन वाली स्ट्रेटेजी से बचना है, तो फिर आपको कॉन्सेप्ट तो समझना ही होगा।
तो ये रहा आपका टाइमलाइन और उससे एसोसिएटेड ह्यूमन इवोल्यूशन, और ये रहा एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने का तरीका बेसिकली, या फिर आप कह लें पूरा हिस्ट्री पढ़ने का तरीका। नाउ ये तो रही आपकी बात तरीके की। अब हम बात कर लेते हैं सोर्सेस, आई मीन बुक्स कौन कौन सी हम कवर करेंगे, बिकॉज वही तो मेन टूल है जिसके थ्रू आपको जानकारी मिलेगी। मैं तो यहाँ एक्सप्लेन करूंगा बट बुक्स तो पढ़नी ही पड़ेंगी आपको। तो हम देख लेते हैं। तो बेसिकली हमें केवल 3 बुक कवर करनी है, केवल 3 बुक, वो भी काफी बेसिक बुक्स हैं जो आप इजीली कवर कर सकते हो। तो पहला हो गया आपका क्लास 6 की ओल्ड एनसीईआरटी। ये रोमिला थापर द्वारा लिखी गई है, रोमिला थापर जी ने काफी अच्छे से लिखा इसे। फिर आया आपका क्लास 6 की न्यू एनसीईआरटी, और फिर आता है सबसे अच्छी बुक क्लास 11th की एनसीईआरटी जो आर एस शर्मा जी ने लिखी है। देखिए ये बेसिक से एडवांस लेवल तक जाती है। ये इन 2 बुक्स में आपको ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी क्लास 6 में आपको बेसिक लेवल पे काफी अच्छी जानकारी मिलती है। उसके बाद आपको क्लास 11th की जो बुक है उसमें कंप्लीट नॉलेज मिल जाता है। दैट मीन्स जो शुरुआत यहाँ से होती है वो यहाँ आके कंप्लीट हो जाएगी। ओल्ड एनसीईआरटी से जो शुरुआत होगी वो क्लास 11th की एनसीईआरटी पे आके कंप्लीट होगी। तो आपको इन्हीं 3 सोर्सेस को कवर करना है। देखिए मार्केट में बहुत सारे सोर्सेस हैं, आप किसी भी सोर्स पे जा सकते हो, बट मेरा यही कहना है और मैं आपको गारंटी भी देता हूं कि अगर आप इन 3 सोर्सेस को कवर कर लेते हो अच्छे से, आई मीन एकदम अच्छे से कर लेते हो, तो फिर आपको एंशिएंट हिस्ट्री के लिए किसी भी एग्जाम के लिए कोई और सोर्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप इस लेक्चर सीरीज को पूरा देख लेते हो और उसके बाद इस बुक्स को पढ़ते हो, तो फिर तो आप कोई टेंशन ही छोड़ दो, बिकॉज आप हर एक एग्जाम में, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे कोई और एग्जाम हो, आप में आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ये मेरी गारंटी है, ये मैं अपनी गारंटी देता हूं। बस आपको करना क्या है, आपको बस इस पूरे लेक्चर सीरीज को अच्छे से देखना है और हर एक वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपका पूरा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो पाएगा और तभी हम प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड से पोस्ट गुप्ता पीरियड तक कवर कर पाएंगे पूरे कॉन्सेप्ट्स को। और जब ये वीडियो सीरीज कंप्लीट होगा, जब ये लेक्चर सीरीज कंप्लीट होगा, तो आप देखोगे कि आपने कितना अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया है एंशिएंट हिस्ट्री से रिगार्डिंग। तो आज की वीडियो में हमने बात कर लिया कि कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे, फिर जो वेटेज है आई मीन हिस्ट्री का वो कितना है यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। फिर हमने देखा कि जो टाइमलाइन और ह्यूमन इवोल्यूशन का प्रोसेस है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन से सोर्सेस हम कवर करेंगे। फिर हमने डिस्कस किया कि मेरा रोल क्या होगा और आपका रोल क्या होगा। तो ये रही आपकी पूरी इंट्रोडक्टरी क्लास आज की। कल से हम बात करेंगे, हम अपना लेक्चर शुरू करेंगे, अपने टॉपिक्स को कवर करना शुरू करेंगे, और अगली वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में, हमें हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए और हिस्ट्री पढ़ने के तरीके क्या क्या है, मेथोडोलॉजीज क्या क्या है, कौन कौन से टूल्स हैं, जैसे इंस्क्रिप्शंस हो गए, लिटरेचर हो गए, आर्कियोलॉजी हो गया, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे पैलियोलिथिक टाइम पीरियड के बारे में। तो ऐसे चलता रहेगा और हम एक होलिस्टिक वे में अपने पूरे सारे कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे काफी बेसब्री से सुना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। हाँ फ्रेंड्स, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज वी आर पुटिंग आवर एफर्ट हियर। और साथ में हमारे एक ऐप भी है नॉलेज पे, आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। उसमें आप स्टडी कार्ड्स दिए हुए हैं, वो काफी अच्छे से प्रेजेंट किया गया है। आप वहां से उसे इजिली कॉन्सेप्ट को ग्रैस्प भी कर सकते हो, और अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो पास्ट ईयर के, तो वो भी वहां पे काफी अच्छे से दिया हुआ है। आप स्लाइड करते जाओगे, आपको इजिली सारे कॉन्सेप्ट और सारे क्वेश्चन मिलते जाएंगे। तो ये रहा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। हैव अ गुड डे। नमस्कार।